फ्रेंड्स, मैं सूरज थापा और स्वागत है आपका फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन ऑडिट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच को, और सभी पार्ट्स को मैं यहाँ पर जितना भी जिसका बेसिक है उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो है वो स्कूल लेवल के लिए है, और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो उसमें हर पार्ट्स को उसकी यूजेस के साथ डीपली एक्सप्लेन करूँगा, जो कि स्कूल लेवल के लिए, स्कूल लेवल से लेकर जॉब एग्ज़ाम लेवल तक के लिए यूज़फुल रहेगा। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वर्ड्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 8। यहाँ पर 8 देना भूल गया, यहाँ पर होगा 8, ठीक है, इनटू 8 क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? शब्द से वाक्य बनता है और उन शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार उसको 8 भागों में बांटा गया है, और इन्हें ही क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन क्या है? किसी स्थान, किसी मनुष्य और किसी वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो मोहन किसी इंसान का नाम है, व्यक्ति का नाम। मोहन क्या है? नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? किसी प्लेस का नाम है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली क्या हो गया? नाउन हो गया। उसके बाद गिव मी अ पेन। पेन क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन क्या है? जितने भी नाम जो वाले जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। तो नाउन के बदले में जो वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं उससे ही प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, वी आर स्टूडेंट्स, ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है, आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, ही भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि द काउ इज वाइट। तो काउ नाउन है और वाइट जो है एक ऐसा वर्ड्स है जो कि काउ की विशेषता को बतला रहा है यहाँ पर, कि काउ क्या है? वाइट कलर का है। तो वाइट क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, दिव्या इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो दिव्या एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक क्या है? ऐसा वर्ड्स है जो कि दिव्या का विशेषता को बतला रहा है कि दिव्या ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ लिविंग। तो वर्ब क्या है? वर्ब वो शब्द है, ठीक है, जो किसी कार्य के करने या होने तथा किसी स्थान, मनुष्य या वस्तु के अस्तित्व का बोध करवाता है, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर जी बोला जाए तो किसी भी शब्द से अगर हम लोग को किसी काम होने का बोध हो रहा है तो वो शब्द ही वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आई ईट अ मैंगो। तो यहाँ पर ईट से हम लोग को क्या पता चलता है? खाना खाने का काम हो रहा है, ये पता चल रहा है। तो इसलिए ईट क्या है? वर्ब है। द मेड हिम किंग। मेड से हम लोग को क्या पता चल रहा है? मेड जो है वो मेक का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। मेक मैंने बनाना, मेड मैंने बनाया। द मेड हिम किंग, उन्होंने उनको राजा बनाया। तो राजा बनाने का काम किस वर्ड से पता चल रहा है? मेड से, जो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? वर्ब है। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब।
तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड्स है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, ठीक है, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही स्पीक्स करेक्टली। तो करेक्टली क्या है, ये जो स्पीक्स जो है वर्ब है, और वर्ब का ही विशेषता बतला रहा है करेक्टली, कि वह करेक्टली स्पीक कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट क्या है, यू शुड गो टू बेड अर्ली। तो अर्ली क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ करेक्टली एडवर्ब है। यहाँ अर्ली किसका विशेषता बतला रहा है, गो। यू शुड गो टू बेड अर्ली का मतलब होता है कि तुम्हें जल्दी मैंने सोने के लिए जाना चाहिए। तो जाना जो है गो, किस प्रकार जाना चाहिए, अर्ली मैंने जल्दी जाना चाहिए, ठीक है, जो कि गो का विशेषता को अर्ली बता रहा है, इसलिए अर्ली क्या है, अर्ली है एडवर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और pronoun to show its relation with some other word in the sentence। तो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग में आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से स्थापित करता है, ठीक है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखने से आपको कुछ और समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि मोहन इज वीक बट ब्रेव। तो यहाँ सॉरी, ये मैंने कंजक्शन को बता दिया, प्रीपोजिशन में एक्सप्लेन कर रहा था। प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल क्या है कि गो टू द गार्डन, ठीक है, तो ये इसमें जो प्रीपोजिशन है वो है टू प्रीपोजिशन है जो कि गो और गार्डन, जो गार्डन और गो के बीच में आकर गो और गार्डन के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शी वेंट इनटू द रूम। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये प्रीपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये सी और रूम के बीच में आके उन दोनों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच joins two words, clauses or sentence। Example, Mohan is weak but brave, he came where I stood। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि कोई भी दो शब्द या दो वाक्यों के बीच में कोई एक ऐसा वर्ड्स आता है जिनके द्वारा दो वाक्य या दो शब्द जुड़ जाता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा कि मोहन इज वीक बट ब्रेव, ठीक है, तो यहाँ पर बट एक ऐसा वर्ड्स है जो कि दो पार्ट्स को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो बट यहाँ क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ही केम वेयर आई स्टूड, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेयर जो वर्ड्स है, वेयर क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, जो कि ही केम और आई स्टूड के बीच में आकर उन दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। An interjection is a word which shows some certain feeling of the heart। मतलब इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे मन के भाव को प्रकट करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हुर्रा, तो यहाँ पर जो ये हुर्रा जो वर्ड्स आया है ये क्या है, इंटरजेक्शन है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हुर्रा वी विन द गेम, मतलब जब हम लोग गेम जीतते हैं, कोई मैच कोई गेम, तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर हमारे मन से आवाज़ निकलता है हुर्रा, ठीक है। तो ये मन से निकलने वाला निकला हुआ शब्द है जो कि यहाँ पर हुर्रा लिखा गया है, ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वर्ड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एलास ही इज विंड। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, ओह वो बर्बाद हो गया, या फिर हाय वो बर्बाद हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो जब कोई मर जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बर्बाद होता है, तो हमारे मन से दुख भरी एक आवाज़ निकलता है, जिससे यहाँ पर एलॉस लिखा गया है। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या निकलते हैं, ओह या हाय ऐसे निकलता है, तो ये इंटरजेक्शन कहलाता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी बेसिक एक इंट्रोडक्शन था टोटल मैंने यहाँ पर कवर किया हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो इससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा और वो कुछ हाई लेवल में रहेगा, जो कि स्कूल लेवल से लेकर जॉब एग्जाम लेवल तक के लिए यूज़फुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।